ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। जी हाँ, थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा। शिक्षक भर्ती फेज 2 मुद्दतवाढ़ का फायदा या नुकसान। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि मुद्दतवाढ़ क्यों मिली, किस लिए मिली है और ये क्या मामला है। तो आपको ये चीज़ें मालूम ही हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए बताता चलूँ कि शिक्षक भर्ती 2022 महाराष्ट्र में शुरू हुई है, जिसके तहत नोटिफिकेशन पहले ही आ गई थी कि ये शिक्षक भर्ती हम स्टेप बाय स्टेप यानी टप्पे में लेने वाले हैं। एक टप्पा, दूसरा टप्पा, जिसको फेज 1 फेज 2 नाम दिया गया था। और जैसे ही हमने फेज 1 में लॉगिन किया था, वहीं पर एक ऑप्शन फेज 2 का था। तो यानी ये उसी वक्त फिक्स हो गया था कि फेज 2 होने वाला है। तो दरमियान में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया था कि फेज 2 नहीं होना चाहिए, ये नाइंसाफ़ी है। तो वो क्यों हुआ था, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर बताऊंगा कि जो मुद्दतवाढ़ मिली है उसका हमको फ़ायदा होगा या नुकसान। और उसके बाद भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, जो पिछले कई दिनों से मैंने बहुत सारी मालूमात खुद जाकर यानी पूना, मुंबई मंत्रालय और अलग अलग जगहों से एक्सपर्ट से बात करने के बाद और बहुत सारे अधिकारियों से बात करने के बाद जो डिटेल मेरे पास आई है, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए वो आपसे शेयर करूंगा। इस बात को सोचिए और मकसद एक ही रखिए कि आपको एक्शन में आना है, कुछ ना कुछ करना है। वीडियो देखकर खामोश नहीं बैठ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हालात कितने भी मुश्किल हो, हमको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मायूस भी कर सकती हैं, जो आपको ये भी पता करेगी कि धोखा हुआ है, जो भी हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले ही कि हमको हिम्मत नहीं हारना है। हर बार की तरह प्रॉब्लम के साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए, फेज 1 होना फिक्स था क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। जब फेज 1 हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, फेज 2 होना फिक्स था। वो क्यों? क्योंकि फेज 1 जब हुआ तब उसमें कुछ ऐसे जिले थे जहां पर रोस्टर का प्रॉब्लम था, कुछ रोस्टर का घोटाला था, कुछ दिक्कत थी। लिहाजा उसी वक्त ये तय कर लिया गया कि फेज 1 की 10% वैकेंसी रोक ली जाएगी, जिसको बाद में फेज 2 में कंप्लीट किया जाएगा, जो इन्हीं टेट के मार्क 2022 पर होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ फेज 2 में और क्या होगा, तो फेज 2 में फेज 1 के रिक्त, अपात्र और गैरहाजिर, मतलब जो पोजेज फेज 1 में भरने से रह जाएगी वो, प्लस जो बच्चे हाजिर नहीं होंगे वो, प्लस जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे यानी अपात्र हो जाएंगे वो, ये सारी वैकेंसी को एक जगह करके इनकी बेसिस पर फेज 2 लिया जाएगा। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि फेज 1 कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन खत्म होने के बाद में शिक्षक भर्ती का दूसरा टप्पा या फेज 2 नहीं होगा। लिहाजा जो हम जैसे कैंडिडेट थे, फेज 2 के मुंतजिर थे, जिनको इंतजार था फेज 2 का, उनको डर लगने लगा। तो हमने आयुक्त कार्यालय के सामने, मुंबई आज़ाद मैदान में और अलग अलग एमएलएज एमपीज की मदद से इसका पाठ पुरावा किया। खासतौर से उसमें 2 आंदोलन रहे और आखिरी जो आंदोलन हुआ उसमें हमको आयुक्त कार्यालय से एक लेटर दिया गया जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि हम इलेक्शन के बाद 10% जो फेज 1 का रह गया था वो रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर यानी डिस्क्वालीफाई और अब्सेंट बच्चों के ऊपर सेकंड फेज करने वाले हैं। हम उस वक्त मुतमईन हो गए। इलेक्शन खत्म हुए। इलेक्शन खत्म होने के बाद नई सरकार बनी, नए शिक्षण मंत्री बने, आयुक्त साहब चेंज हुए, न्यू आयुक्त साहब आए। सब तक हमने बड़ी तरतीब से, बड़े सब्र के साथ अपनी बात सेकंड फेज के कैंडिडेट ने उन तक पहुंचाई। नए शिक्षण मंत्री साहब दादा भूसे साहब को सब समझाया, नए शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह साहब को सब कुछ समझाया। उसके बाद उन्होंने सेकंड फेज की कार्रवाई शुरू करने के लिए ऑर्डर दिए और संस्थाओं को टैब ओपन करके दिया पवित्र पोर्टल पर कि वो वैकेंसी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि शिक्षक भर्ती कैसे होती है महाराष्ट्र के अंदर। तो हमारे यहाँ स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की खास जगह होती है, यानी जिला परिषद, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नगर पालिका और महानगर पालिका, और इसके बाद नंबर आता है खासगी संस्थाओं का, जो कि खास तौर से मेजॉरिटी की हैं या मराठी मीडियम की हैं। तो उनका जो सिलेक्शन होता है या इस शिक्षक भर्ती के अंदर जो सिलेक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है। स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं जो सिलेक्शन करती हैं वो विदाउट इंटरव्यू करती हैं, और जो संस्थाएं विद इंटरव्यू करती हैं उनका मामला कुछ अलग होता है। विद इंटरव्यू का जो मामला होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू लिया जाता है, बहुत सारे मोल भाव किए जाते हैं। सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये शिक्षक भर्ती किस तरह से होती है। लिहाजा शिक्षक भर्ती के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो होती हैं वो होती हैं विदाउट इंटरव्यू की, जिसमें सही सही से
क्वालिटी वाले टीचर्स को जो सीटी टीईटी वगैरह पास हैं उनको जॉब आसानी से मिल जाती है, जिसमें उनके जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। लिहाजा सेकंड फेज होने जा रहा था, डेट मिल गई थी, सब हो गया था, लेकिन अचानक हमको ये पता चलता है कि जितनी वैकेंसी पवित्र पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए था वो नहीं हो पाई है। तो हम फिर एक मर्तबा आयुक्त ऑफिस और मंत्रालय जाकर पाठ पुरावा करते हैं, फॉलोअप लेते हैं, पता करते हैं और बड़ी रिक्वेस्ट के बाद अलग अलग शिक्षक संगठनों की मदद से डेट एक्सटेंड करवा कर लेते हैं और डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च हो जाती है। 31 मार्च से कुछ दिन पहले ही हमारे शिक्षण मंत्री ये अनाउंसमेंट करते हैं कि वैकेंसी पवित्र पोर्टल पर 10,944 के करीब दिखाई दे रही है। जी हाँ, 10,944। लेकिन 27 तारीख से जब हम आयुक्त ऑफिस में आंदोलन के माध्यम से पाठ पुरावा करके पता करते हैं कि वैकेंसी कितनी है, तो वो 10,944 से घटकर 10,025 ही रह जाती है। तो 940-45 वैकेंसी कहाँ गई? कौन झूठ बोल रहा है? ये एक सवाल खड़ा हो जाता है। फिर दूसरी बात ये होती है कि एक अजीब और गरीब बात हमको सुनने को मिलती है, और वो ये कि फेज 2 में जिला परिषद की एक भी वैकेंसी नहीं आएंगी। ये जवाब हमको आयुक्त ऑफिस से मिलता है। इस बात को सुनते से ही सब लोग हैरान हो जाते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं जो सेकंड फेज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड फेज होने ही वाला था। फेज 1 की 10% रिक्त अपात्र गैर हाजिर जगहों पर, जो कि जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की थी। स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की जगह पर ही तो सेकंड फेज होने वाला था। जो खासगी संस्थाएं थी वो तो बोनस थी, और वो विथ इंटरव्यू है। विथ इंटरव्यू के बहुत सारे मसाइल होते हैं। खास वैकेंसी विदाउट इंटरव्यू की होती है, और वही गायब कर दी गई। जब ये सवाल पूछा गया कि फेज 1 जो होने वाला था वो 10% रिक्त अपात्र और गैर हाजिर पर होने वाला था, 10% भी रखी हुई थी जो कि फेज 1 में आई गई थी, और रिक्त अपात्र गैर हाजिर तो है ही, जिनका ऑल मीडियम मिलाकर 4-5 हजार का आंकड़ा होता है। तो ये वैकेंसी चली कहाँ गई आखिर? तो जवाब में हमको ये कहा जाता है कि नई संच मान्यता की वजह से वो वैकेंसी खत्म हो गई है, टीचर एक्सेस हो गए हैं। हम सामने से सवाल ये करते हैं कि हमारी वैकेंसी तो संच मान्यता 2022-23 के मुताबिक हो रही है। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये एक तरीके से मनमानी है, नाइंसाफी है, अन्याय है। सेकंड फेज जब फेज 1 में ही फिक्स हो गया था कि सेकंड फेज भी होगा, तो संच मान्यता भी वही होनी चाहिए। नया जो कुछ होने वाला है उसमें आप नई संच मान्यता लगाइए। ये तो हमारे साथ एक धोखा है जो आपने लिख कर दिया है हमको, जो आपका लेटर है, जो आपका एक तरीके से शपथ पत्र है, जो लिख कर आपने हमको दिया है, वो तो फिर उसका क्या मानी रह गया? यानी गवर्नमेंट के ऑफिसेज से लिखे हुए एक लेटर के भी कोई मानी नहीं है, तो किस चीज पर भरोसा किया जाए? हमने अक्टूबर में आंदोलन ही इस बेस पर खत्म किया था कि हमको लेटर दे दिया गया था कि 10% रिक्त अपात्र गैर हाजिर पर फेज 2 होगा। फिर अचानक से आप लोग कह रहे हैं कि जेडपी की वैकेंसी है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आया है, ये किस्म का धोखा हुआ है। खैर 31 तारीख को फिर से आंदोलन किया गया, हम लोग खुद वहां पर पहुंचे, तो हमको 15 दिन और डेट एक्सटेंड करके दे दी गई, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिला परिषद की वैकेंसी नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम जिला परिषद की वैकेंसी के लिए जो भी कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, ख़ासतौर से उर्दू मीडियम के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि मराठी मीडियम की संस्थाओं की जगह आई है, लेकिन उर्दू मीडियम की वैकेंसी तो आती ही जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका से, और 90% वैकेंसी जिला परिषद से आती है। लिहाजा अगर जिला परिषद की वैकेंसी नहीं आएगी तो उर्दू मीडियम की भर्ती सेकंड फेज में होना नहीं होना दोनों बराबर है। इतनी मेहनत करके, इतना सब्र करके कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ यही वैकेंसी अगर फेज 1 में 10% आ जाती तो हम लोग सेकंड फेज का सवाल भी नहीं करते थे, रिक्त पात्र कर लेते, खत्म हो जाता। लेकिन आपने ही रोका था, अब वादे के मुताबिक वादा पूरा कीजिए। खैर ये तो थे प्रॉब्लम। सोल्यूशन बताता हूँ आपको। वैकेंसी बढ़ सकती है क्या? हाँ, दरमियान में एक सवाल जो मुझसे बार बार सारे लोग पूछ रहे हैं, क्या जेडपी की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि आएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आएंगी। इस सवाल का जवाब जब मैंने पता करने की कोशिश की तो आयुक्त ऑफिस से कहा गया कि नहीं आएंगी, और मंत्रालय मुंबई में कहा गया कि आएगी। मैं जब इसके डीप में गया तो मुझे पता लगा कि दोनों ही लोग सही कह रहे हैं। अब आप हैरान होंगे कि दोनों कैसे सही कह रहे हैं। तो देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आएंगी, वो बराबर कह रहे हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि जिला परिषद में टीचर नई संच मान्यता के मुताबिक एक्सेस हो गए हैं, लिहाजा अगर वैकेंसी होएगी नहीं तो आएंगी ही नहीं। और मंत्रालय में कह रहे हैं आएंगी, लेकिन शर्त यह है कि अगर वैकेंसी होंगी तो आएंगी। मतलब दोनों जवाब तो सेम ही है ना, कि वैकेंसी नहीं आएगी। और इसका एक ही जवाब है कि क्यों नहीं आएगी, तो नई संच मान्यता उसके ऊपर लगा देने की वजह से वो नहीं आएगी।
नई संच मान्यता का जीआर रद्द होना बहुत जरूरी है, सेकंड फेज के लिए भी और थर्ड टेट के लिए भी। थर्ड टेट की तो कहानी ही दूसरी है। गवर्नमेंट को पता है 5-6 लाख बच्चे, सॉरी 4.5-5 लाख बच्चे एग्जाम देने को तैयार बैठे हुए हैं, लिहाजा नोटिफिकेशन निकाल दी जाए। 1,000 रुपये पर कैंडिडेट फीस मिलती है, एक एक बच्चा 2-2 3-3 मरतबा फॉर्म भरता है, अच्छा खासा रेवेन्यू जमा हो जाता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एग्जाम हो जाना, टेट एग्जाम हो जाना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शिक्षक भर्ती होगी। शिक्षक भर्ती 2022 में हुई थी, 25 तक भी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिले। तो एग्जाम हो जाने का ये मतलब हरगिज नहीं होता, कतई नहीं होता कि आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैं खुद टेट 3 का कैंडिडेट हूँ, टेट 3 के लिए भी तैयारी करूँगा, चाहे सेकंड फेज में जो भी फैसला हो, लेकिन टेट 3 के लिए मैं फिर से तैयार हूँ, करूँगा जब तक उम्मीद है, जब तक हम है। लेकिन फिर भी अभी तो टेट 3 में वैकेंसी नज़र नहीं आ रही है, और उसका सीधा फॉर्मूला है, फेज 2 में ही अगर टीचर एक्सेस हैं तो टेट 3 में वैकेंसी कहाँ से आएंगी। कुछ लोग ये जवाब दे रहे हैं मुझे कि सर हर साल 15-20 हज़ार टीचर रिटायर होते हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मान लिया, 15-20 हज़ार टीचर अगर रिटायर होते हैं तो जो एक्सेस टीचर हैं वो उनको कवर कर लेंगे। फिर टेट 3 में आपको क्या देंगे, 3-4 हज़ार वैकेंट पर आप लोग 4 लाख लोग मिलकर कंपीट करने वाले हैं क्या? जरा सवाल पूछिए, अधिकारियों से पूछिए, जो लोग क्लासेस की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे पूछिए, अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, उनसे पूछिए। वो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं आती ना, बिल्कुल आती है, आएंगी ही। अरे कैसा सवाल कर रहे तुम, नहीं आएंगी? लॉजिक कुछ नहीं है, हमको क्लास चलानी है तो वैकेंसी आएगी ही। हम लोग जब ऑफिसेज में जाकर पता कर रहे हैं तो वो लोग क्लियर कर रहे हैं कि सेकंड फेज में ही देने को जगह नहीं है, थर्ड टेट तो दूर की बात है। नहीं नहीं नहीं, तुम्ही कसा बोलता हो, आएंगी ना, तुम्ही वेड़े आहे का, ऐसे ऐसे जुमले यूज़ करते हैं। मराठी बहुत अच्छी आती है, जो भी आती है। तो खैर वो थर्ड टेट वाले देखेंगे। हम, मैं भी थर्ड टेट का कैंडिडेट हूँ, लेकिन सेकंड फेज कंप्लीट होने के बाद मैं थर्ड टेट के बारे में कोशिश शुरू करूँगा, सब चीज़ें करूँगा, पढ़ाई शुरू कर दी है, दीगर चीज़ें भी करूँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप ये लोगों से सवाल पूछिए, ये आपकी दिशा भूल कर रहे हैं। अब रहा सवाल, ये सारे थे प्रॉब्लम, अब है जवाब कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले, क्या जिला परिषद की वैकेंसी आ सकती है? हाँ, वहाँ की आ सकती है जहाँ पर वैकेंट पोस्ट है, लेकिन वो भी जोनल मामला होता है। फर्ज करो अकोला और अमरावती एक जोन में आते हैं, अकोला के अंदर टीचर एक्सेस है, अमरावती के अंदर वैकेंट है, तो उसको जोन में कवर करके वैकेंसी गायब कर दी जाती है। वैकेंसी है ही नहीं, अमरावती में है लेकिन अकोला में एक्सेस है, तो यहाँ के टीचर वहाँ पर बताकर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लिहाजा जेडपी की वैकेंसी जो मंत्रालय से जवाब दिया जा रहा होगी तो आएंगी, वो भी जवाब सही है, और जो आयुक्तालय से जवाब दिया जा रहा है कि नहीं आएंगी, वो डायरेक्ट जवाब है, वो भी सही है। अभी हमारी अलग अलग टीमें इसके लिए कोशिश कर रही हैं। आप में से भी किसी के कांटेक्ट डायरेक्ट सीएम साहब से होंगे, तो उनके कान तक ये बात जाना बहुत ज़रूरी है, उन तक ये बात जाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण मंत्री को ये बात बहुत समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ जा सकते, क्योंकि अब ये मामला आयुक्त ऑफिस से और ये नीचे के लेवल से ऊपर जा चुका है। इस बात जेडपी की वैकेंसी आएगी, इसका फैसला और कैसे आएगी, इसका फैसला शिक्षण मंत्री मोहतरम दादा भूसे साहब और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ही कर सकते हैं। अगर आप उन तक रीच कर सकते हैं तो आप ज़रूर उन तक ये बात जाइए, इंसाफ मांगिए। खैर, सेकंड फेज वाले अब क्या करें वैकेंसी लाने के लिए, खासतौर से उर्दू मीडियम वालों के लिए भी कर रहा हूँ, हालांकि सभी मीडियम वालों के लिए। लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत हमारे बुजुर्गों की है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि अभी हमारे पास 2 ऑप्शन और बाकी हैं, और आखिरी तक उम्मीद हमको नहीं छोड़ना चाहिए। 2 ऑप्शन क्या क्या है? एक है आपकी महानगर पालिका। देखिए आपकी महानगर पालिका में वैकेंसी है क्या? अभी 10-12 दिन बाकी है, उनके पीछे पड़िए और उनको कहिए पवित्र पोर्टल पर वैकेंसी अपलोड कीजिए। पॉलिटिकल प्रेशर लाइए, लोगों को ले जाइए, कुछ भी कीजिए। मराठी के अंदर जो कहावत है कि साम दाम दंड भेद, हर चीज़ इस्तेमाल कीजिए, समझाइए, बोलिए, जो कर सकते हैं आप कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वैकेंसी अपलोड कीजिए। दूसरे नंबर पर आती है नगर पालिका। अपनी नगर पालिका में जाकर उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए, उनको मनाइए, समझाइए, साम दाम दंड भेद यूज़ कीजिए। तो प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बताया, सॉल्यूशन ये बताया। आखिरी पर एक ही आपको नारा दूंगा, एक ही आपको बात दूंगा कि अभी जिला परिषद के लिए कोशिश जारी है, लेकिन वो बहुत ऊंचे लेवल का काम है। उस हम दुआ करते हैं कि वो भी कामयाब हो, कोशिश भी कर रहे हैं कि वो भी कामयाब हो। उसके लिए एक मुहिम भी चलाई जा रही है, अपने आमदार खासदार से लेटर लेके शिक्षण मंत्री को भेजने की, तो वो भी हमको करना है।
लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से जितनी मुझे नॉलेज है और अब तक मुझे जितना समझ में आया है, हमको करना ये है कि अपनी ज़िला परिषद और नगर पालिका अपनी महानगर पालिका और नगर पालिका को फोकस करना है। ज़िला परिषद का लेटर अगर मंत्री साहब से मिलता है, सीएम साहब से मिलता है या आयुक्त ऑफिस से मिलता है तो ही वैकेंसी आएगी। तो मैंने प्रॉब्लम भी बताए, मैंने सॉल्यूशन भी बताए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर अलग अलग ग्रुप में है, वो मुझसे इसका एक्सप्लेनेशन में सवाल पूछ सकता है। खैर, अगर आपको ये वीडियो और मालूमात समझी है, सही लगी है, पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, जस्ट फोकस ऑन नगर पालिका एंड महानगर पालिका प्लीज़, स्पेशली उर्दू मीडियम कैंडिडेट। थैंक यू।